मैं जन स्वराज से प्रगति गुप्ता। अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति पद पे सुशोभित हुए और वैज्ञानिक बहुत बड़े वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मुख्य योगदान रहा है उनका। उनका कहना है कि सपने वो देखो जो खुली आंखों से देखे जाए, सपने वो ना देखो जो बंद आंखों से देखे जाए, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने हमेशा पूरे होते हैं। अब्दुल कलाम का एक और कोट है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो हमारे साथ मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ हाटा विधानसभा के ढाड़ा नगर पालिका में, और यहाँ पर मैं इस संत पुष्पा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ जो ढाड़ा में स्थित है। और यहाँ पे मैं आईएससी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है और मैं इन लोगों से बच्चों से बात करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि 10th में अर्चिता अर्चिता मिश्रा का 99.6% मार्क्स आया है। लगभग 100% उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, बहुत अच्छा मार्क्स है। उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगी और जानूंगी कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, किस तरह से उन्होंने तैयारी किया था, और बाकी टॉपर से भी मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्लास 10th की संत पुष्पा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टॉपर, जिनका 100% नंबर आया है 99.6%। बहुत बड़ा मार्क है ये, बहुत अच्छा मार्क है। सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। कैसे ये अपना स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे तैयारी की, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चिता कि आपने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। थैंक यू। ये बताइए कि आपने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई थी, कितना ज्यादा स्कोर करने का पहले ही सोच रखा था कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं, या फिर नॉर्मली? ऐसा कुछ सोचे नहीं थे और ना ही कोई एक फिक्स स्ट्रेटेजी थी, पर हाँ मतलब हमेशा से ऐसे ही स्कोर किया था, तो बस यही था कि ये पोजीशन बनाए रखना है। किसको अपने प्रेरणा का स्रोत मानती हैं कि बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट किए, मेरे पढ़ाई में बहुत ज्यादा सहयोग किए? मेरी मम्मी और मेरे पापा। और किस तरह से योगदान यहाँ के शिक्षकों का रहा है? आप यहाँ की टीचर्स तो बहुत हेल्पफुल है। मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं ना, उसका मतलब आधे से ज्यादा क्रेडिट उन्हीं लोग का जाता है। आप मेरी स्ट्रेटेजी पूछिए, आपको पूछना चाहिए वो कैसे पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए हैं, और शायद अगर वो लोग नहीं रहते तो इतना गेन करना मेरे पॉसिबल नहीं। अच्छा, आपने ट्यूशन वगैरह भी लिया था? नहीं, ट्यूशन कभी नहीं लिया। और अभी आगे क्या करना है? 10th के बाद यहीं से 12th कंप्लीट करना है? नहीं, मेरे को एक्चुअली जेई की तैयारी करनी है, आईआईटी की। तो कहीं से कोचिंग लेने का सोचा होगा? हाँ, कोचिंग। और सबसे बड़ी बात है कि आपने 99.6% अचीव किया है पूरा। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि कहाँ थोड़ी सा पॉइंट में मार्क्स गया है? कौन सा सब्जेक्ट लगता था कि बहुत बोरिंग है, नहीं पढ़ना है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर नहीं होता है कि इसमें मार्क्स कम आ सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था? बोरिंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, और हम चाहते थे कि और 2-3 सब्जेक्ट ऐड हो जाए, जैसे संस्कृत, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट हमें बहुत पसंद है, और अगर मार्क्स कटने की बात रही तो डर था इंग्लिश में कटने का, और उसी में कटा इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, या संस्कृत होना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा सुझाव देना चाहती है कि हाँ और भी सब्जेक्ट्स ऐड होने चाहिए, या फिर वो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा सिलेबस से कटना चाहिए, नहीं होना चाहिए और आना चाहिए क्या? सिलेबस तो बहुत सही है हम लोग का, उसमें कटने की तो कोई बात नहीं रही, और अगर आगे बढ़ाना होगा तो वो आईसीएसई वाले बढ़ा देंगे, लेकिन सब्जेक्ट की बात रही तो सब्जेक्ट तो सारे अच्छे थे, पर संस्कृत जैसा सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सीखना इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी पुरानी परंपरा तो नहीं भूलनी चाहिए। चलिए, इतना छोटे उम्र में आप परंपराओं की बात कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आगे क्या आप बता रही हैं? आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह इस लिस्ट में आए? जूनियर्स को बस यही सलाह देना चाहेंगे कि 2-3 बुक्स पे मत भटकें, जो बुक्स मिले हैं बस उन्हीं बुक्स को पढ़ें, और टेनियर लगाएं, टीचर्स की बातें सुने, वो जो भी होमवर्क दें वो बस जाके वो कंप्लीट करें, और मेरे को पूरा भरोसा है कि वो भी 99 तक ले जा सकते हैं, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से। 99 क्यों, 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। ये विद्यालय ऐसा है, और यहाँ के शिक्षक, यहाँ की प्रिंसिपल मैम और बाकी पेरेंट्स सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ के बच्चों को। तो इसके साथ मैं आगे बात करने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक। आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा सा अपना परिचय देंगे और परसेंटेज बताएंगे कि आपका कितना रहा, कौन सी क्लास में? जी, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं क्लास 12 अभी पास किया हूँ, मेरा 92% है। 92% है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है आपने। कहाँ 8 नंबर में चूक है, आप 8% में कहाँ चूक रह गई भाई? वही इंग्लिश में। इंग्लिश का पेपर काफी टफ आया था। नहीं, टफ नहीं, मेरा इंग्लिश का कमजोर है। अच्छा, इंग्लिश कमजोर है। क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी आपने पढ़ाई की? मैं प्लान करके नहीं किया था कुछ, बस जब मन कर रहा था उस समय पढ़ रहा था मैं।
जब मन कर रहा था तब पढ़ रहा था। कोचिंग वगैरह लिया था कि नहीं लिया नहीं था? कोचिंग कुछ नहीं, मैं आज तक कहीं कोचिंग नहीं किया है। अभी तक कोचिंग नहीं किया। आगे का क्या प्लान है? कोचिंग करना है कि नहीं करना है? नहीं कोचिंग नहीं, सब स्टडी से होगा। सेल्फ स्टडी से होगा। क्या किसको अपना मोटिवेशन का केंद्र मानते हैं? मैं मम्मी पापा को मानूंगा अपने। मम्मी पापा को। और यहाँ के शिक्षकों का क्या योगदान रहा है आपके पढ़ाई में? यहाँ सबका बहुत बढ़िया योगदान रहा है, क्या प्रिंसिपल मैडम मुझे का भी। बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है? मेरा नाम देवव्रत गुप्ता है और मैं क्लास 12th में 88.50 परसेंटेज पाया। आपको उम्मीद थी? इससे ज्यादा की उम्मीद थी या इससे कम की उम्मीद थी? आप ठीक है, इससे बहुत ज्यादा थी, इससे बहुत ये तो ज्यादा। बहुत कम 12th में हैं आप? है। क्या आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का हमारा प्लान डॉक्टर बनने का है। अभी हमने नीट भी दिया है और सीयूटी का भी फॉर्म भरे हैं। अपना नाम बताते हुए हमको बताएं कि आपने कितना परसेंट अचीव किया और किस क्लास में अचीव किया? मेरा नाम प्राची है, प्राची शर्मा, और मैंने 96.4% अचीव किया है क्लास 10 आईसीएस। और क्या स्ट्रेटेजी बना के आपने पढ़ाई की थी? कोचिंग वगैरह लिया था या फिर बस टीचर्स की मदद से या फिर ऑनलाइन बहुत सारे स्टडी के हैं वहाँ से पढ़ा था? क्या था? कोचिंग तो कोई नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की थी और टीचर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा। टीचर्स का। आगे तो आप यहीं से भी 12th करने वाली हैं। क्या प्लान है कि 12th के बाद क्या करना है आपको? अभी मैंने पीसीबी विद कंप्यूटर्स किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए, तो वो मिलेगा। चलिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप आगे भी 12th में भी एक बार आपसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आप इसी लाइन में फिर खड़ी रहें। सबसे पहले अपना नाम बताते हुए अपना परसेंटेज बताइए हमारे दर्शकों को, कितना परसेंट आपने अचीव किया है? मेरा नाम है आर्यन शर्मा और मैंने 87.5 परसेंटेज अपने क्लास 12th में अचीव किया है। आपकी क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं 12th में? किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की? मेरे सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड इंग्लिश थे। किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के आपने पढ़ाई की है? नॉर्मली ऐसे ही पढ़ लिया या फिर बहुत कोचिंग बच्चे करते हैं? फिर आपने किस तरह से पढ़ाई की? मैंने डेली सेल्फ स्टडी किया है 1 से 2 घंटे और अपने टीचर्स की गाइडेंस के हिसाब से मैंने अपने नोट्स और बुक्स को पढ़ा है। इतना मार्क्स आने के पीछे किसका क्रेडिट है? मतलब आप किसको क्रेडिट देंगे? आमतौर पे तो मेहनत आपकी ही है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि किसका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा आपके इतना अचीव करने के पीछे? इतना अचीव करने के पीछे हमारे सबसे फेवरेट सर हरजीत सर का सपोर्ट था, फिर सर्वेश सर का सपोर्ट था और बाकी जितने सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनका सपोर्ट। अपने मार्क्स से खुश हैं? हाँ, अपने आप। सबसे पहले अपना नाम बताते हुए थोड़ा सा परिचय दें और बताएं कि आपने कितने परसेंटाइल स्कोर किया है और क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? मेरा नाम रोहन सिंह है, मेरे पिताजी का नाम उमेश सिंह है। मैंने क्लास 12 बोर्ड में 87.5% पाया है। बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? कैसे आपने तैयारी किया है? मैंने सेल्फ स्टडी किया था। कोचिंग वोचिंग नहीं लिया? क्यों भाई? कोचिंग आजकल तो आम तौर पे सारे बच्चे बिना कोचिंग का पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आपका क्या विचार है कोचिंग पे? मेरे पापा कहते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ही बेटर है। बहुत वो एक होता है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चों का होता है कि कोचिंग करने से अच्छा है कि हम लोग सेल्फ स्टडी करने आने जाने में जितनी समस्या होती है। आपका क्या विचार है? इससे आपके पापा का विचार मैं नहीं जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं? कोचिंग करना चाहिए बच्चों को या नहीं करना चाहिए? कोचिंग नहीं करना चाहिए, सेल्फ स्टडी अच्छा है, तो अपने खुद से पढ़ाई करने में आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास। ये ठीक है, बहुत अच्छा। आगे आपको क्या करना है इंटर के बाद? नीट की तैयारी करो। नीट की तैयारी। एग्जाम दिया है? कल एग्जाम था ना? परसों एग्जाम दिया है? कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कितने मार्क्स आ जाने हैं उसमें? 500 प्लस। 500 प्लस। तो अगर प्राइवेट या गवर्नमेंटेड कॉलेज में से मिलता है तो कौन सा चूज करेंगे आप? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंटेड कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो क्या करना है? ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप लेंगे। और पापा का क्या विचार है आपका? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ठीक। चलिए ठीक है, आप आगे हमको डॉक्टर के रूप में मिले। सबसे पहले अपना नाम बताते हुए थोड़ा सा परिचय दें और बताएं कि आपने किस कक्षा में कितना अचीव किया है और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरा नाम अंश कुशवाहा है। मैं मैं श्रेय देना चाहता हूँ अपने क्लास टीचर को। उन्होंने हमें इतना अच्छा मतलब पढ़ाया है, पूरा किया है। मेरा इसीलिए 87.5% है इस मार्च 12th में। 10th में भी मेरा 88 पॉइंट समथिंग था। पिछले बार क्योंकि 10th में कोरोना वायरस था, तो 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ था। पहले टर्म में मेरा 75% था, जिसमें बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। तो मम्मी और पापा ने कहा था कि तुम अभी और अच्छा कर सकते हो सेमेस्टर 2 में। तो मैंने हार्ड वर्क किया, तो मेरा 88 समथिंग आया, एग्रीगेट आया। आई थिंक मेरा सेमेस्टर 2 में 97 मार्क्स था। इसीलिए मेरा मेरी मम्मी ने बोला था कि 12th में तुम अच्छे से करना। तब मैं गोरखपुर में पढ़ता था 10th में। तो वहाँ पे कुछ पर्सनल कारण की वजह से हम यहाँ शिफ्ट हो गए हाटा में। तो यहीं पे हम लोग को पढ़ना पड़ा। उतनी अच्छी कोचिंग मिल नहीं पाई, तो मैंने इस घर से ही स्टडी हार्ड की। तो मम्मी पापा ने मुझे लैपटॉप लेके दिया, तो उसी से मैं अपना कोर्स ज्वाइन करके पढ़ता रहा। तो उसी में मेरा 87.5% हुआ। एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग करते थे पूरा।
और कोचिंग आना-जाना यहाँ कोचिंग भी सही नहीं होती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री का ही कोचिंग चाहिए था यहाँ पे लेकिन था ही नहीं वो यहाँ पे। केमिस्ट्री का तो मिल गया था किसी तरह, फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैंने अपने मन से पढ़ा। प्री बोर्ड में भी मेरे फिज़िक्स, केमिस्ट्री में उतने अच्छे नंबर नहीं थे। लेकिन इसमें बोर्ड में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, फिज़िक्स में मैं 85 पाया हूँ और केमिस्ट्री में मेरा 88 मार्क्स है। इंटर के बाद क्या प्लान है आपका, क्या करना अभी है? तो मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया था, मेरा 89 परसेंटाइल था, तो उसमें अभी मैंने जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई हुआ, तो मैंने जेईई एडवांस का पेपर अभी मतलब एप्लीकेशन भर दिया है, तो 26 तारीख को उसका पेपर है, 26 मई को। तो मैं अभी उसी का तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा प्लान है आईआईटी का।